तो नमस्कार। आज हम करेंगे सार्थक क्रम के क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन दिया है, लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखो। दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखो। तो सबसे पहला क्या लिखा है? परिणाम, साक्षात्कार, इम्तिहान, नियुक्ति और आवेदन। इसको हम दिमाग लगाएंगे, इनको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या है कि कोई व्यक्ति है, वो सबसे पहले क्या करेगा? आवेदन करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? आवेदन। तो आवेदन 5वें नंबर पे है। आवेदन 5वें नंबर पे है। फिर आवेदन, कोई व्यक्ति आवेदन करे, आवेदन करने के बाद में क्या होता है? फिर होती है इम्तिहान, यानी परीक्षा होती है। तो आवेदन, सबसे पहले हमने कोई आवेदन किया, फिर किया इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने के बाद में, इम्तिहान देने के बाद फिर होता है इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं साक्षात्कार। इम्तिहान होने के बाद क्या करते हैं? इंटरव्यू देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। ये हमारा दूसरे नंबर पे है। साक्षात्कार होने के बाद में क्या होगा? फिर हमारा परिणाम आता है। ये हमारा परिणाम है 1 नंबर पे। परिणाम आने के बाद फिर क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या? नियुक्ति 4 नंबर पे। अब क्वेश्चन में देखेंगे 5, 3, 2, 1, 4 कहीं पे है। पहला ऑप्शन ठीक है। सार्थक अनुक्रम का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखो। तो ये हमारा अनुक्रम लिखा हुआ है, इसको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। लिखा है समेला, वैकुंडी, मृत्यु, जलाना, पगड़ी जश्न। तो अब इनमें एक सही क्रम हमें बनाना है। लिखा है मृत्यु, तो सबसे पहले मृत्यु लिखेंगे। मृत्यु तीसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, मृत्यु हम लोग जानते हैं कि कहते नहीं, मृत्यु हुई वो वैकुंठ सुधार गया। तो मृत्यु होने के बाद दूसरा नंबर आएगा वैकुंठ सुधार गया। वैकुंठ सुधारने के बाद, मृत्यु होने के बाद क्या? वैकुंठ सुधार गया। वैकुंठ सुधारने के बाद जलाया गया उसको, जो जलाना है 4 नंबर पे है। 4 नंबर पे है। अब जलाने के बाद क्या होता है? फिर 10वें होती है, जिसको बोलते हैं समेला, यानी ये 1 नंबर पे है। समेला के बाद में एक होती है पगड़ी रस्म, यानी जिस व्यक्ति को जलाया गया, इसकी 13वीं हुई, उसके बाद एक मुखिया बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पगड़ी रस्म। ये 5वां नंबर। देखेंगे इनमें कौन सा आंसर ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखो। तो यहाँ पर क्रम दिया है हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता, वेल। तो हम इसमें एक सही क्रम व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? मच्छर है। तो मच्छर कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे है मच्छर। मच्छर से बड़ा क्या है? बिल्ली है। तो बिल्ली कौन से नंबर? दूसरे नंबर पे है। बिल्ली से बड़ी क्या है? चीता। चीता आपका 4 नंबर पे है। चीता से बड़ा क्या है? हाथी। ये 1 नंबर पे है। हाथी से बड़ा क्या है? व्हेल। ये आपकी 5 नंबर पे है। अब देखेंगे इनमें आंसर कौन सा है। 3, 2, 4, 1, 5। 3, 2, 4, 1, 5। तो आंसर हमारा डी सही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखो। तो यहाँ पर एक संबंध दिया गया है, इसको सही संबंध में हमें लिखना है। लिखा है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश। तो उसको सही क्रम में लिखना है। तो देखिए, सदस्यों से बनता है परिवार। क्या बनता है? परिवार। सदस्यों से बनता है परिवार। सदस्य 3 नंबर पे है, तो हम लिखेंगे सदस्य। उसके बाद में क्या आएगा? सदस्यों से बनता है परिवार, तो वो हमारा 1 नंबर पे है। परिवार क्या है? 1 नंबर पे। परिवार से बनते हैं समुदाय, ये आपका दूसरे नंबर पे है। समुदाय से बनते हैं इलाके। इलाका कहाँ होता है? देश में। तो आंसर हमारा होगा सी, ये सही है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन दिया है। दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा? तो लिखा है साड़ी, रेशम का कीड़ा, धागा, कोया या कोकून, डिजाइन। तो सबसे पहले एक सही क्रम बनाएंगे। रेशम से
कोया या कोकून निकलता है। रेशम के कीड़े से क्या निकलता है? कोया या कोकून। तो हमारा ये पहला होगा रेशम 2 नंबर पे। उसके बाद कोया यानी कोकून निकलता है। रेशम से क्या निकलता है? कोया कोकून यानी 4 नंबर पे है। उसके बाद क्या होता है? फिर धागा बनता है। फिर धागा बनता है। धागा कितने? 3 नंबर पे है। धागा बनने के बाद फिर साड़ी बनती है, ये 1 नंबर पे है। साड़ी बनने के बाद में फिर होती है डिजाइनिंग, ये आपका 5 नंबर पे है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रेशम। रेशम से निकलता है कोया या कोकून, फिर बनता है धागा। धागा बनने के बाद साड़ी बनती है, साड़ी के बाद फिर डिजाइनिंग होती है। ये हमारा अब आंसर देखेंगे। आंसर नंबर 2 सही है। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। तो यहाँ पर दिया है क्रम, अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक और अनुच्छेद। ये सारी चीजें एक पुस्तक को ही दर्शाती हैं, पुस्तक के ही एक रूप हैं। तो सबसे पहले शब्दों से बनते हैं वाक्य। शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले शब्द 2 नंबर पे है, वाक्य 3 नंबर पे है। वाक्यों से बनते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, यानी ये आपका 5 नंबर पे है। पैराग्राफ से बनते हैं अध्याय, यानी पाठ बनते हैं, तो ये आपका 1 नंबर पे है। और अध्याय के बाद में आती है आपकी पुस्तक, तो आपकी ये 4 नंबर पे है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। दिया है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। तो लिखा है पचाना, पकाना, चबाना, निगलना, स्वाद लेना। तो ये खाने के ही रूप हैं, इनको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम पकाएंगे। पकाना 2 नंबर पे है। उसके बाद हम स्वाद लेंगे, ये 5वें नंबर पे है। स्वाद लेने के बाद हम क्या करेंगे? चबाएंगे, ये 3 नंबर पे है। फिर हम निगलेंगे, ये 4 नंबर पे है। निगलने के बाद हम फिर इसको पचा लेंगे, तो ये हमारा 1 नंबर पे है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा देखिए 2 5 3 4 1, 2 5 3 4 1, ऑप्शन बी सही होगा। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? पकाना, फिर स्वाद लिया जाएगा, फिर हम इसको चबाएंगे, फिर हम इसको निगल जाएंगे, फिर इसको हम पचा लेंगे। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। तो दिया है मिस्र, अफ्रीका, ग्रेट पिरामिड, विश्व और गीजा। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। सबसे पहली बात लिखा है ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड कहाँ है? गीजा में है। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर पर ग्रेट पिरामिड, फिर आएगा गीजा। गीजा कौन से नंबर में? 5वें नंबर पे है। गीजा कहाँ है? मिस्र में, तो ये 1 नंबर पे है। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका कहाँ है? विश्व में। ये आपका 4। तो आपका आंसर देखते हैं 3 5 1 2 4, 3 5, आपका आंसर सी सही है। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। दिया है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। तो यहाँ पर दिया एशिया, गोवा, पणजी, भारत, विश्व। तो सबसे पहले पणजी गोवा की राजधानी है, तो सबसे पहले पणजी। पणजी कहाँ? पणजी किसके अंतर्गत आती है? गोवा के। तो सबसे पहले गोवा, लेकिन गोवा 2 नंबर पे है। गोवा किसके अंदर आता है? भारत के अंदर, तो ये आपका 4 नंबर पे है। भारत एशिया के अंतर्गत आता है, और एशिया किसके अंतर्गत आता है? विश्व के अंतर्गत। ठीक है, एक बार फिर से, पणजी गोवा की राजधानी है, गोवा भारत में आता है, भारत एशिया में आता है, एशिया विश्व में आता है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर हमारा होगा डी, 3 2 4 1 5। यह हमारा 10वां क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। तो यहाँ लिखा है कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, नाखून। ये हमारे भुजा के ही अंग हैं। तो सबसे पहले
कंधा आएगा आपका, ये तीसरे नंबर पर। कंधा के बाद भुजा आएगी, ये भुजा आपकी दूसरे नंबर पे है। भुजा के बाद आएगी कलाई, कलाई आपकी आ गई 1 नंबर पे। कलाई के बाद आपकी आएगी हथेली, हथेली है 5 नंबर पे। हथेली के बाद, हथेली में होती उंगली, तो ये आपकी 4 नंबर पे है। और उंगली में होते हैं नाखून, तो नाखून आपके 6 नंबर पे। ऑप्शन आपका डी सही है। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। लिखा है पितामह, प्रतितामह, पौत्र, पुत्र और पिता। ये एक ही परिवार के रिलेशन है, दादा परदादा पौत्र, तो ये चीजें हैं। तो अब देखेंगे, ये लिखा है सबसे पहले आएगा पौत्र, ये आपका तीसरे नंबर। पौत्र से बड़ा क्या है, पुत्र, पुत्र 4 नंबर पे है। पुत्र से बड़ा पिता 5 नंबर पे है। पिता से बड़ा पितामह, ये आपका 1 नंबर पे है। पितामह से बड़ा प्रतितामह, यानी ये दूसरे नंबर पे है इसका। तो अब हम देखेंगे आंसर कौन सा है हमारा, 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2, तो आंसर हमारा ए। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम सही होगा। लिखा है लकड़ी, काटना, वृक्ष, कोयला, कुल्हाड़ी, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। सही क्रम को हमें लिखना है। तो सबसे पहले वृक्ष होगा, तो वृक्ष तीसरे नंबर पे है। वृक्ष काय से कटेगा, कुल्हाड़ी से कटेगा। किससे, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी 5वें नंबर पे है। पहले वृक्ष होगा, फिर कुल्हाड़ी आएगी, फिर कुल्हाड़ी से काटा जाएगा, ये दूसरे नंबर पे। काटने के बाद लकड़ी मिलेगी, ये आपकी लकड़ी 1 नंबर पे है। लकड़ी मिलने के बाद आपका कोयला बन जाएगा, ये आपका 4 नंबर पे है। और ऑप्शन चेक करेंगे 3 5 2 1 4, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है। लिखा है दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में लिखने पर कौन सा क्रम होगा। लिखा है तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती आदि। ये पेड़ के ही एक रूप है। पेड़ जड़ से स्टार्ट होता है, तो जड़ हमारी दूसरे नंबर पे है। लिखा है दूसरे नंबर पे जड़ है। जड़ से फिर क्या बनेंगे, तना बनेंगे। जड़ से तना हमारा 1 नंबर पे है। तना के बाद क्या आएगी, शाखाएं आएंगी। शाखा आपका 5वें नंबर पे है। शाखा में क्या आएंगी, पत्तियां आएंगी। पत्ती आपकी 6 नंबर पे है। अब पत्ती के बाद में अब आएंगे फूल। फूल आपका 4 नंबर पे है। और फूल के बाद में आते हैं फल, ये आपका 30 नंबर पे है। अब देखिए 2 1 5 6 4 3, ये यहाँ पर है, तो विकल्प आपका ये ए सही होगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।